कह रहे हैं कि किसी को कोई बंद नहीं किया गया, कोई रोका नहीं गया, सब ड्रामा है। तो ये पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करते हैं कि बंद किया गया कि नहीं किया गया। वहां की लोकल इंतजामिया ने वहां की पीस और ट्रैंक्विलिटी को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई तो मेजर लिया, आई कैन नॉट, मैं प्रिवी नहीं हूं उस रिकॉर्ड के लिए, वो इंफॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, लेकिन 13 जुलाई 1931 के थोड़े से बैकग्राउंड में जाऊं कि बड़ा सोच के, बड़ा समझ के और बड़ा कैलकुलेट करके भारत सरकार ने 13 जुलाई की जो छुट्टी है कैंसिल की। अब 13 जुलाई 1931 को हुआ क्या, आपके ध्यान में रहे कि महाराजा ने जब ये स्टेट सब्जेक्ट लॉ यहां पे इनेक्ट किया था, उसका पर्पस ये था कि महाराजा बार बार अपने जो लेटर्स खतो खदावत में और उनके हिस्टोरियन भी इसमें लिखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा बाई डॉक्ट्रिन ऑफ डिफॉल्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी उसको कहा जाता था, उसके द्वारा यहां पे गड़बड़ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से सिर्फ एक प्रिंसिपल स्टेट जो अनडिवाइडेड भारत में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब में, बल्कि नेपाल बर्मा को भी आप इसका पार्ट समझें, तो वो सिर्फ अंग्रेजों के जिसे कहते हैं कब्जा में नहीं थी, बाकी सभी स्टेट्स पे अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल। तो यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाने के लिए अंग्रेजों ने कई षड्यंत्र रचे, महाराजा किसी को आने नहीं देते थे। आखिरकार अब्दुल कादिर नाम का एक रिलीजियस प्रीचर और फेनेटिक्स फंडामेंटलिस्ट एक आदमी था, जो एक अंग्रेज के साथ, उस अंग्रेज ऑफिसर के साथ उसका सहायक बन के आया, जिसने बहुत ही प्रोवोकेटिव जिसे कहते हैं भड़काऊ भाषण वहां पे श्रीनगर में डिलीवर किया। और वहां के जो जुमा की नमाज के बाद जिसे कहते हैं पहली बारी जम्मू कश्मीर के इतिहास में हिंदू मुस्लिम दंगा जिसे कहते हैं, कश्मीरी पंडितों की दुकानों को लूटा गया, कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी पंडितों की महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जिस तरीके की ज्यादती उस अब्दुल कादिर की स्पीच के बाद जो की गई, वो मंजर जिसे कहते हैं वहां पे कश्मीर के हिस्टोरियंस ने, कश्मीर के राइटर्स ने, कश्मीर के ऑथर्स ने, और बल्कि इंडिपेंडेंट जिसे कहते हैं इंग्लिश लोगों ने भी इसको पिक्चराइज किया। आखिरकार अब्दुल कादिर अरेस्ट किया गया और उस अब्दुल कादिर को फ्री करने के लिए, वो ऐसा आदमी जिसने देश के खिलाफ, देश के कानून के खिलाफ, देश के सेकुलर फैब्रिक के साथ, और महाराजा का जो गॉस्पेल था कि एज ए रूलर आई डोंट हैव एनी रिलीजन, जो लोगों का रिलीजन है, मैं हिंदू भी हूं, मुसलमान भी हूं, मैं क्रिश्चियन भी हूं, मैं सिख भी हूं, उसके विरुद्ध जिसने विद्रोह किया उसको अरेस्ट किया गया, उसको जेल में डाला गया। लेकिन कुछ मनचले लोग, और उन मनचले लोगों ने उसको फ्री करने के लिए उस जेल पे हमला किया। अब आप जेल पे हमला करेंगे, पुलिस वाले की बंदूक छीनेंगे, तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। उस जवाबी कार्रवाई में रिपोर्टेडली 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन इट वाज ए प्योरली कम्युनल स्ट्राइक। और ये कम्युनल स्ट्राइक एक बहुत बड़ी साजिश का पार्ट था। मैंने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जम्मू कश्मीर में दंगे करने, जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने, बाद में अंग्रेज अपना कंट्रोल जम्मू कश्मीर में जिसे कहते लेना चाहते थे। और अक्टूबर 1947 की जिसे कहते हैं जो इवेंट्स है, उसमें भी अंग्रेजों की छाप है। जम्मू कश्मीर का एक पार्ट चाइना के कंट्रोल में, एक पार्ट पाकिस्तान के इलीगल कंट्रोल में। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, ये प्योरली कम्युनल स्ट्राइक है। इस कम्युनल स्ट्राइक को इतने वर्ष तक, इतने दशक तक यहां की मौजूदा सरकार, यहां के मौजूदा निजाम, यहां के मौजूदा हुकाम मार्टिन्स डे, शहीदी दिवस के नाम पे जो बनाते रहे, इसको सोच समझ के उसको अबॉलिश किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 3 साल अबॉलिश होने के बाद आज एक नया ड्रामा रच के पब्लिक अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा स्टैंड साफ और स्पष्ट है कि 13 जुलाई 1931 के जो इवेंट है वो बिल्कुल सांप्रदायिक, देश के जिसे कहते हैं शांतिपूर्वक माहौल को बिगाड़ने की एक कोशिश थी, जिसे महाराजा ने फाइट किया। नॉट ओनली दिस, इसके बाद एक साइकोलॉजी भी थी, और कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी टू नेशन थ्योरी का पार्ट थी। कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी जम्मू और कश्मीर में पठानिया साहब जो